जजों को फैसला सुनाते हुए तो बहुत देखा होगा, लेकिन क्या कभी सुना है कि जज को ही फांसी क्यों दे दी गई? हम तालिबान की बात नहीं कर रहे हैं, अपने भारत में ही ऐसा हुआ है जब एक जज को फांसी पर लटका दिया गया। जी हाँ, यह 100% सच है। घटना तकरीबन 45 साल पुरानी है और इसकी वजह बेहद खौफनाक थी, जिसके बारे में जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हम जिस जज के बारे में बात कर रहे हैं उनका नाम उपेंद्र नाथ राजखोवा था। वह आसाम के डुबरी जिले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर तैनात थे। ज़्यादातर जजों की तरह उन्हें भी सरकारी आवास मिला हुआ था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फरवरी 1970 में राजखोवा रिटायर हुए, लेकिन सरकारी बंगला खाली नहीं किया। वह अपनी पत्नी और 3 बेटियों के साथ उसी बंगले में रहते थे। एक दिन अचानक उनकी पत्नी और 3 बेटियां गायब हो गई। राजखोवा से जब भी उनके परिवार के बारे में पूछा जाता तो हर बार कुछ न कुछ बहाना बनाकर टाल देते थे। इसी बीच अप्रैल में उन्होंने सरकारी बंगला खाली कर दिया और उनकी जगह दूसरे जज आकर उस बंगले में रहने लगे। उधर राजखोवा लापता हो गए, किसी को उनके बारे में कुछ नहीं पता था। उधर उनके साले पुलिस में थे। जब बहन और भांजियों से उनका संपर्क नहीं हो पाया तो उन्होंने राजखोवा को तलाशना शुरू किया। काफ़ी दिनों बाद पता चला कि वह सिलीगुड़ी के एक होटल में ठहरे हुए हैं। उन्होंने अन्य पुलिस वालों के साथ होटल में छापा मारा और जब पूछताछ की तो पहले तो राजखोवा ने बहाने बनाए, लेकिन बाद में स्वीकार कर लिया कि उन्होंने पत्नी और बेटी की हत्या की है, मारकर सरकारी बंगले में गाड़ दिया था। राजखोवा को गिरफ्तार किया गया। लगभग 1 साल मुकदमा चला और निचली अदालत ने राजखोवा को फांसी की सजा सुना दी। हाईकोर्ट ने भी निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट गए, मगर वहां भी उनकी अपील खारिज हो गई। खबरों के मुताबिक फांसी से बचने के लिए राजखोवा ने राष्ट्रपति के सामने दया याचिका लगाई थी, लेकिन उनकी अपील नामंजूर कर दी गई। आखिर 14 फरवरी 1976 को जोरहट जेल में राजखोवा को फांसी दे दी गई। हालांकि अभी भी यह पता नहीं चल पाया कि उन्होंने अपनी पत्नी और बेटियों को क्यों मारा।